Morning all of you. Today we will discuss about Japanese encephalitis. Encephalitis virus. 5 members of this group cause encephalitis, each of them limited to a geographical zone. एनसेफलाइटिस ग्रुप में 5 मेंबर एनसेफलाइटिस का कारण बनते हैं। इसमें ईच मेंबर एक लिमिटेड जोग्राफिकल जोन तक सीमित है। St. Louis encephalitis virus. This is prevalent in North and Central America and is most important mosquito-borne disease in USA. Wild bird act as the reservoir and Culex torsals as the vector. यह नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है और यह यूएसए में मॉस्किटो बोर्न एक इम्पोर्टेंट डिजीज है। इसमें जंगली पक्षी रिजर्वोयर के रूप में और क्यूलेक्स टार्सल्स वेक्टर के रूप में कार्य करते हैं। इहिलिस वायरस These occur in South and Central America and is maintained in forest by a cycle of mosquito, wild bird and monkey. Human infection is largely subclinical. Encephalitis is rare. इलस वायरस है, यह साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में मेनली पाया जाता है और यह फॉरेस्ट में मॉस्किटो, वाइल्ड बर्ड और मंकी में साइकिल क्यों मेंटेन रखता है। ह्यूमन इन्फेक्शन जो काफ़ी हद तक इसमें सब क्लिनिकल होता है। एनसेफेलाइटिस रेयर ही देखने को मिलता है। वेस्ट नाइल वायरस दिस वायरस was originally isolated in 1937 from the West Nile province of Uganda. It has since been reported from Africa countries, Israel, Cyprus, France, and India. It causes dengue-like illness in human and encephalitis in horse. The virus is maintained in nature in wild bird. In India, the virus has been isolated from Culex mosquito and from febrile as well as encephalitis patient from Rajasthan to Karnataka. In 1999, West Nile fever appeared in New York, and since then the virus has spread over much of the USA, becoming a major public health problem. यह वायरस 1937 में उगांडा के वेस्ट नाइल स्टेट से आइसोलेट किया गया है। इसके बाद यह अफ्रीका कंट्रीज, इजराइल, सिप्रस, फ्रांस और इंडिया में यह रिपोर्ट किया गया है। यह ह्यूमन में डेंगू जैसी बीमारी और हॉर्स में इंसेफ्लाइटिस का एक कारण बनता है। मेनली नेचर में वाइल्ड बर्ड में यह वायरस मेंटेन रहता है। इंडिया में यह वायरस क्यूलेक्स मॉस्किटो से आइसोलेट किया गया हो और साथ में इंसेफ्लाइटिस पेशेंट में राजस्थान से कर्नाटका तक इसको आइसोलेट किया गया है। 1999 में यह न्यूयॉर्क में दिखाई दिया और तब यह यूएसए में फैल गया, जो एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन गई। म्यूरे वैली इंसेफ्लाइटिस वायरस दिस इज कॉन्फाइंड टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनिया. The virus is believed to occur normally in an enzootic cycle involving wild bird and mosquito, and to break out only occasionally into epidemic. Culex annulotosis in the vector. म्यूरे वैली इंसेफ्लाइटिस यह ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी तक सीमित माना जाता है। यह वायरस नॉर्मली वाइल्ड बर्ड और मॉस्किटो जिससे इन्वॉल्व एक इंजोटिक साइकिल में होता है और कभी कभी एपिडेमिक आउटब्रेक के रूप में सामने आता है। क्यूलेक्स एनुलिटोटेसिस एक वेक्टर है के रूप में कार्य करता है। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, जे को हम जैपनीज इंसेफ्लाइटिस से डिनोट करेंगे। दिस वायरस अक्कर
from East Asia to South Asia, from Korea and Japan in the north to India and Malaysia in the south. The disease has been recognized in Japan since 1871 and was named Japanese B encephalitis to distinguish it from encephalitis A. Encephalitis lethargica, economic disease. The virus was first isolated in Japan during an epidemic in 1935. Several large epidemics have occurred since then. Epidemics show seasonal incidence, summer, autumn in the temperate region, though this is not evident in the tropical areas. Culex tritanorhynchus, a rural mosquito that breed in rice field in the principal vector. जैपनीज इंसेफेलाइटिस की अगर हम जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यह वायरस ईस्ट एशिया से कोरिया और नॉर्थ जापान से इंडिया तक और मलेशिया तक पाया जाता है। इस डिजीज को 1871 में जापान में रिकॉग्नाइज किया गया और इंसेफेलाइटिस ए को इंसेफेलाइटिस लिथार्जिका वो इकोनॉमिक डिजीज से अलग करने के लिए जैपनीज बी इंसेफेलाइटिस का नाम दिया गया। 1935 में एक एपिडेमिक के दौरान सबसे पहले इस वायरस को जापान में आइसोलेट किया गया। तब से अब तक कई बड़ी महामारी या आउटब्रेक हो चुके हैं। मेनली इसके टेम्परेट रीजन में यह एपिडेमिक सीजनल इंसिडेंस को शो करती है, जैसे ओटम समर। हालांकि यह ट्रॉपिकल एरियाज में स्पष्ट नहीं है और विलेज में राइस के खेतों में प्रोड्यूस क्यूलेक्स ट्राइटेनोरकस इसका एक प्रिंसिपल वेक्टर है। क्लिनिकल फीचर्स। Japanese encephalitis virus caused the most serious clinical disease in this group. The disease has an abrupt onset with fever, headache, and vomiting after 16 days. Sign of encephalitis set in with nasal rigidity. The fever is high and continuous. There is presence of neutrophil leukocytes in peripheral, sugar level and slightly raised protein level in the CSF. The mortality rate in some epidemic has been up to 50% of survivors may have neurological or psychiatric sequence. Infection in pregnant women during first and second trimester has led to fatal death. The large majority of infections are, however, asymptomatic, and it has been estimated that 500 to 1000 inapparent infection occur for every case of clinical disease. अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जैपनीज इंसेफेलाइटिस का वायरस है ग्रुप में एक गंभीर बीमारी का कारण बनता है। इस बीमारी की शुरुआत अचानक बुखार, सिर दर्द और उल्टी के साथ होती है। मेनली 1 से 6 दिन के बाद इंसेफेलाइटिस सेट के साइन के साथ नस्टल रेजिडिटी, तेज बुखार लगातार बना रहता है। वहाँ पेरिफेरल ल्यूकोसाइट्स की प्रेजेंस में न्यूट्रोफिल्स और पिलियोसाइटोसिस के साथ शुगर लेवल होता है और सीएसएफ में थोड़ा सा प्रोटीन लेवल राइज पाया जाता है। मोर्टिलिटी रेट मृत्यु दर में कुछ महामारियों में 50% तक रही है। 50% पीपल में न्यूरोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक रिलेटेड डिजीज के सिम्टम्स हो सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन के कारण प्रेग्नेंट वुमेन को अबॉर्शन भी इसका एक मुख्य कारण है। ये इन्फेक्शन लार्ज मेजोरिटी में एसिम्प्टोमेटिक होता है और यह एस्टिमेट लगाया जाता है कि 500 में से 1000
प्रत्येक क्लिनिकल डिजीज में इनअपेरेंट इन्फेक्शन पाया जाता है। जैपनीज इंसेफेलाइटिस इन इंडियन सेटिंग। इंडिया में Japanese encephalitis in Indian setting. In India, Japanese encephalitis was first recognized in 1955 when the virus was isolated from mosquitoes of Culex vishnoi complex from Villori during an outbreak of encephalitis in Tamil Nadu. The virus continues to be active in Tamil Nadu and Andhra, causing illness mainly in children, indicates that an endemic nature of virus. Most of the cases occur between October and November. Since 1976, highest rate of human disease have been reported from state of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Haryana, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Pondicherry, Uttar Pradesh, and West Bengal. In addition, sporadic cases excepting Dadra, Daman, Diu, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, मेघालय, नगर हवेली, पंजाब, राजस्थान एंड सिक्किम. Japanese encephalitis has become a major public health problem of national importance of India. अगर जैपनीज इंसेफेलाइटिस की हम इंडियन सेटिंग में बात करें तो इंडिया में 1955 में जैपनीज इंसेफेलाइटिस को रिकॉग्नाइज किया गया. जब तमिलनाडु में जैपनीज इंसेफेलाइटिस के आउटब्रेक के दौरान विलोरी क्यूलेक्स कॉम्प्लेक्स के मॉस्किटो से अलग किया गया था. तमिलनाडु और आंध्रा में वायरस कॉन्टिन्यूस एक्टिव है, जो मुख्य रूप से बच्चों में बीमारी का कारण है, जो वायरस के एक स्थानिक नेचर को इंडिकेट करता है. और 1976 के बाद आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पांडुचेरी, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, इन राज्यों में ह्यूमन डिजीज की हाईएस्ट रेट रिपोर्ट की गई है. इसके अलावा दादरा, दमन, दीव, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, मेघालय, नगर हवेली, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, सिक्किम को छोड़कर देश के विभिन्न हिस्सों में जैपनीज इंसेफेलाइटिस के कुछ केसेस सामने आए हैं. जैपनीज इंसेफेलाइटिस भारत में नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम की एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम बनी हुई है. एपिडेमियोलॉजी. होस्ट हीरोन्स एक्ट एज ए रिजर्वोयर host and pig as amplifier host. Human infection is a dead end event and occur when infected mosquito reach high density. Natural cycle in India also may be similar. Case occur throughout the year in India, more during the rainy season. अगर हम एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो जो हीरोन्स होते हैं या जो पानी के बुगले हैं एक रिजर्वायर होस्ट और जो पिग है एक एम्पलीफायर होस्ट के रूप में कार्य करते हैं. ह्यूमन इन्फेक्शन एक डेड एंड इवेंट है और यह तब होता है जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो हाई डेंसिटी तक पहुंच जाता है. इंडिया में नेचुरल साइकिल भी सिमिलर है. भारत में पूरे साल मामले आते हैं, लेकिन रेनी सीजन में अधिक केसेस आते हैं. नेचुरल इन्फेक्शन को एडिड बर्ड्स, बुगले और एग्रीगेट में डेमोन्स्ट्रेटेड किया गया है. Natural infection demonstrated in added bird heroes and aggregate bird to bird transmission also take place through Culex trichoncus. Other birds such as duck, pigeon and sparrow may also be involved. Vertebrate hosts include cattle and buffalo beside pigs. The mosquito Culex trichoncus has predilection for cattle and bites
them in preference to human or pigs. But cattle do not develop vermia, hence do not separate the virus. Pig are the amplifier host. The high cattle pig ratio in India has been suggested to be a factor limiting human infection. नेचुरली इन्फेक्शन को एडिड बर्ड बगुले और इग्रेक्ट्स में डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। मेनली क्यूलेक्स ट्राइटोन ट्राइटेरिकस में बर्ड टू बर्ड में ट्रांसमिशन होता है और अन्य पक्षी जैसे बत्तख कबूतर गोरैया भी शामिल हो सकते हैं। वर्टिब्रेट्स होस्ट में पिग के अलावा कैटल और बेफेलो इन्वॉल्व हो सकती है। मॉस्किटो क्यूलेक्स ट्राइटेरिकस कैटल के लिए एक प्रेडिक्शन है और यह ह्यूमन और पिग को प्रेफरेंस देता है, परंतु कैटल में वर्मिया डेवलप नहीं होता है, इसलिए ये वायरस नहीं फैलता है। पिग एक एम्पलीफायर होस्ट। इंडिया में हाई कैटल पिग रेशियो ह्यूमन इन्फेक्शन को लिमिटेड करने वाला फैक्टर माना गया है। क्यूलेक्स मॉस्किटो ट्रांसमिट जैपनीज इंसेफ्लाइटिस टू ह्यूमन। ट्रांसमिशन साइकिल यह मेनली बर्ड से मॉस्किटो से पिग और पिग से मॉस्किटो इंसेफ्लाइटिस जो कि ह्यूमन में डिजीज कोज करता है। यह बर्ड से मॉस्किटो में जाता है, मॉस्किटो से पिग इसका एक एम्पलीफायर होस्ट है और फिर से मॉस्किटो में और फिर ये ह्यूमन में इंसेफ्लाइटिस डिजीज को कोज करता है। कंट्रोल मेजर्स प्रिवेंटिव मेजर्स इंक्लूड कंट्रोल एंड लोकेटिंग पिगर्स अवे फ्रॉम ह्यूमन डेवलपिंग। हम कंट्रोल मेजर्स की अगर बात करें तो हम इसमें मॉस्किटो को कंट्रोल कर सकते हैं और जो पिग को हम मतलब उनको हम ह्यूमन के जो अवस्थान होता है उससे दूर हम लोकेट कर सकते हैं। वैक्सीन ए फॉर्मली इनएक्टिवेटेड माउस ब्रेन वैक्सीन यूजिंग द निकाइमा स्ट्रेन हैज़ बीन यूज सक्सेसफुली फॉर इम्यूनाइजेशन इन जापान एंड ए स्मॉल स्केल इन इंडिया एज वेल। जो वैक्सीन की बात करें तो हम जो फॉर्मली इनएक्टिवेटेड माउस ब्रेन वैक्सीन है यूज की गई है, जो निकाइमा स्ट्रेन से प्रिपेयर की गई है, उसको यूज किया जाता है, सक्सेसफुली इम्यूनाइज किया जाता है जापान में और स्मॉल स्केल में इंडिया में यूज किया जाता है। 2 डोज एट 2 वीक 2 डोज होती हैं जो 2 वीक के इंटरवल में फॉलो की जाती हैं बाय ए बूस्टर 6 to 12 मंथ लेटर कॉन्स्टिट्यूट ए फुल कोर्स। 6 से 12 महीने के बाद इसको दोबारा से फुल कोर्स लेना होता है। इम्यूनिटी प्रोड्यूस बाय ए वैक्सीन इज शॉर्ट लाइफ। इस जो ये वैक्सीन है इसकी इम्यूनिटी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है। ए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड इन चाइना फ्रॉम जापानीज इंसेफ्लाइटिस स्ट्रेन। जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है डेवलप की गई है चाइना के जापानीज इंसेफ्लाइटिस SA1442 स्ट्रेन से पास थ्रो विनिंग माइस, जो पास की गई है विनिंग माइस से। इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड इन 2 डोज 1 ईयर अपार्ट। इसको 2 डोज लेनी होती हैं 1 ईयर अपार्ट। द वैक्सीन हैज़ रिपोर्टेडली बीन इफेक्टिव इन प्रिवेंट क्लिनिकल डिजीज। और यह वैक्सीन है जो इफ़ेक्टिव है प्रिवेंट करने के लिए क्लिनिकल डिजीज। वैक्सीन लाइसेंस इन इंडिया इनएक्टिवेटेड वीरो सेल कल्चर ड्राइव्ड SA1442 inactivated viro cell culture derived cholera strain 821564XY Japanese encephalitis vaccine. These are recommended for children living in endemic areas. जो रिकमेंडेड की जाती है जो बच्चों के लिए एंडेमिक एरियाज में। वैक्सीनेशन ऑफ पिग हैज़ बीन प्रपोज इन व्यू ऑफ इम्पोर्टेंस एज एम्पलीफायर होस्ट। तो वैक्सीनेशन एक इम्पोर्टेंस माना जाता है कि हम जो पिग है उसमें वैक्सीनेट करें क्योंकि पिग है एक एम्पलीफायर होस्ट है।
रिहेबिलिटेशन जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस क्या है, एक वायरस है जो कि डिसेबिलिटी को कॉज करता है। तो हम उनको जो पेशेंट है जो जिनमें किसी प्रकार की डिसेबिलिटी आ चुकी है, तो हम सबसे पहले उसको असेस करेंगे, उसके बाद उनको रिहेबिलिटेशन के लिए प्रेफर करेंगे। गुड रिहेबिलिटेशन इज ए होलिस्टिक अप्रोच। इट रिकॉग्नाइज कॉम्प्लेक्स कोग्निटिव बिहेवियर, social, emotion and medical problem faced by people affected by encephalitis and their family. Complication of encephalitis may require following services। एक जो अच्छा रिहेबिलिटेशन होता है होलिस्टिक अप्रोच पे बेस होता है, और रिकॉग्नाइज कॉम्प्लेक्स जो होते हैं कोग्निटिव बिहेवियरल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, इमोशनल और मेडिकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो लोग इफेक्टेड, जो प्रभावित लोग हैं इंसेफ्लाइटिस से, और जो उनकी फैमिली में जो कॉम्प्लिकेशन है इंसेफ्लाइटिस में रिक्वायर फॉलोइंग सर्विसेज। उनको कुछ सर्विसेज हैं वो फॉलो करनी चाहिए, जैसे फिजिकल थेरेपी टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, मोटर कोऑर्डिनेशन एंड मोटिलिटी। जो फिजिकल थेरेपी होती है, फिजियोथेरेपी में हम जो हमारी मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को, बैलेंसिंग को, और मोटर कोऑर्डिनेशन और मोबिलिटी में हेल्प कर सकते हैं। एग्जांपल एक्सरसाइज थेरेपी, गेट रिहेबिलिटेशन, ओटेगो बैलेंस ट्रेनिंग। Occupation therapy to develop everybody skill and to use adaptive products that help with everybody activities। ऑक्यूपेशन थेरेपी में हम डेवलप कर सकते हैं एवरीडे स्किल्स टू यूज अडेप्टिव प्रोडक्ट्स, और हम यूज कर सकते हैं अडेप्टिव प्रोडक्ट्स डेट हेल्प विद एवरीडे एक्टिविटीज़, जो हम डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, ताकि उनको करने के लिए हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। इसके लिए हम उसको इफेक्टेड पर्सन को ऑक्यूपेशन थेरेपी देते हैं। स्पीच थेरेपी टू रीलर्न मसल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टू प्रोड्यूस स्पीच थेरेपी में हम रीलर्न करवाते हैं मसल्स के जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ताकि स्पीच प्रोड्यूस हो। साइकोथेरेपी टू लर्न कोपिंग स्ट्रेटजीज एंड न्यू बिहेवियरल स्किल। हम लर्न करवाते हैं जो कोपिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, और जो नई बिहेवियरल स्किल्स को सीखने के लिए इम्प्रूव, और जो उसके मूड डिसऑर्डर हैं उसको इम्प्रूव करते हैं, जैसे एंजाइटी हुई, स्ट्रेस किसी भी तरह का, तो उसके लिए हम साइकोथेरेपी की नीड होती है। एड्रेसिंग पर्सनैलिटी चेंज। जेपनेस बी इंसेफ्लाइटिस वायरस, इसकी मॉर्फोलॉजी है, ये एनवलप सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, टी शेप्ड है, साइज इसका 40 to 50 नैनोमीटर है, आइसोहेड्रल कैप्सिड इसकी शेप है, लीनियर नॉन सेगमेंटेड इसका जीनोम है, फैमिली है इसकी फ्लेविवर्डी, जीनस है इसमें फ्लेवी वायरस। हिस्ट्री की बात करें तो 6000 केसेज, मोर देन 3500 डाइड। 6000 केसेस में से जो 35 केसेज हैं वो उनकी डेथ हो गई थी इस समर। ये एक जापान की है जो हिस्ट्री ली गई है, जो समर इंसेफ्लाइटिस एपिडेमिक इन जापान नाउ वेरी अनकॉमन। जो समर इंसेफ्लाइटिस एपिडेमिक के नाम से जापान में ये अब कॉमन है। वेक्टर ई, जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस ट्रांसमिट बाय बाइट ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो। वेक्टर जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस है ट्रांसमिट होता है जो तब बाइट करता है क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स ट्राइटेनकस सी विश्नोई जो है, इसकी दो अलग अलग स्पीसीज हैं, डिफरेंट स्पीसीज हैं।
रिजर्वायर होस्ट, बर्ड इसमें एक रिजर्वायर होस्ट है। एम्पलीफायर होस्ट, वायरस मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियली इन पिग, वाई इन एनी डिजीज पिग। जो एम्पलीफायर होस्ट है पिग, जो कि पिग है, इसमें ये एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई करता है। और एम्पलीफायर होस्ट में ये किसी भी प्रकार की डिजीज के सिम्टम्स शो नहीं करता और ना ही किसी तरह का हार्म पहुंचाता है। एम्पलीफायर होस्ट जो पिग है, इसमें यह वायरस कंटिन्यूसली अपने आप को ग्रो करता है। इंसिडेंशियल होस्ट है जो ह्यूमन है, जिसमें कि जब ये इंसेफ्लाइटिस डिजीज के सिम्टम्स हैं शो करता है और डिजीज कोज करता है। ट्रांसमिशन साइकिल, ये मॉस्किटो से वाटर फ्लोवल और फिर ये मॉस्किटो से और मॉस्किटो से फिर से ये वाटर फ्लोवल में, और इसका सबसे जो एम्पलीफायर होस्ट है वो है पिग। तो ये क्या करता है, जो मॉस्किटो है पिग्स में यह अपने आप को रेप्लिकेट करता है, जो कि एक एम्पलीफायर होस्ट है। फिर ये मॉस्किटो से बर्ड्स में और बर्ड से फिर मॉस्किटो में और मॉस्किटो से फिर ह्यूमन में डिजीज कोज करता है। पैथोजेनेसिस, क्यूलेक्स ट्राइटोनकस बाइट्स ह्यूमन, जो क्यूलेक्स ट्राइटोनकस बाइट करता है जब ह्यूमन को, वायरस इन कैपिलरी सर्कुलेशन, वायरस है वो कैपिलरी में सर्कुलेट करता है, जो कि फर्स्ट वर्मिया का होता है, प्राइमरी वर्मिया बोलते हैं जिसको हम। वायरस बाइंड्स टू एंडोथीलियल सेल ऑफ कैपिलरीज, वायरस है जो बाइंड करता है एंडोथीलियल सेल में कैपिलरीज में। मोनोसाइट एंड मैक्रोफेज ऑफ एंडोथीलियल सिस्टम, मोनोसाइट और मैक्रोफेज में एंडोथीलियल सिस्टम में रेप्लिकेट इन एंडोथीलियल सेल एंड एंडोथेलिकल सिस्टम, जो रेप्लिकेट करता है एंडोथीलियल सेल में एंडोथीलियल सिस्टम में। फर्स्ट रेप्लिकेशन के बाद यह सेकंड वर्मिया होता है, जो कि क्योंकि सेकंड टाइम रेप्लिकेट कर रहा होता है। रीच टू ब्रेन थ्रू सर्कुलेशन एंड कोरोइड प्लेक्सिस, यह सर्कुलेशन के थ्रू यह ब्रेन तक पहुंच जाता है और जो कि इंसेफ्लाइटिस का सिम्टम्स शो करता है, इंसेफ्लाइटिस का कारण होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशन, इंक्यूबेशन पीरियड इसमें 5 to 15 डेज का होता है। 3 स्टेजेस, प्रोड्रमल स्टेज, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं फेब्रिल इलनेस के लिए, एब्रेप्ट, एक्यूट और सब एक्यूट। जो एब्रेप्ट होती हैं वो सडनली होती है, अचानक होती हैं, जो 1 से 6 दिन के लिए होती है। उसके बाद एक्यूट स्टेज होती है जो 2 से 24 आवर्स के लिए होती है, और सब एक्यूट स्टेज 2 to 5 डेज के लिए होती है। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस स्टेज कॉन्वुलेंसन बिहेवियरल चेंज होता है इसमें। लेट स्टेज एंड सीक्वेंस, लेट स्टेज में कॉन्वोल्यूसेंट स्टेज, पेशेंट में बी रिकवर फुली और रिटेन सम न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट। इसमें लेट स्टेज में क्या होता है, पेशेंट में भी फुली रिकवर हो जाता है और रिटेन करता है सम न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स। थैंक यू।